IMF आपको बार बार कह रहा है कि आप अपना मामलात तय करें, आपने मेरी किस्त देनी है, तो सारा मुद्दा उसके ऊपर आ जाएगा। लिहाजा इसलिए मैं समझता हूँ कि साद रिजवी साहब एक जिसे हकीकी मानों में लीडर कहा जा सकता है तो वो सियासी बसीरत वाले लीडर हैं। मर ही जाऊं जो इस दार से जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िम अली और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज उस सवाल को हमने डिस्कस करना है जो सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी और सोशल मीडिया के बगैर भी। जिन लोगों ने ख़ास करके तहरीक लब्बैक को वोट दिया है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि चलो जी, जहाँ हम नहीं जीते वहाँ तो कोई बात नहीं, हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ से हम जीते हैं, ख़ास करके NA 50 या गुजरात की जो PP की सीटें हैं, पिंडी की है, सरगोदा की है, और ख़ास करके सिंध में जो हमने सीटें जीती हैं, उस हवाले से अगर हमारी जीती हुई सीटें भी ये उस पे काबिज़ हो जाएंगे तो फिर हमें अपना हक किस तरह मिलेगा? फिर तो उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि कभी भी निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो सकेगा। अगर इसके बदले में साद रिजवी साहब ने कोई बड़ी एहतजाज की कॉल ना दी, धरना ना दिया गया, तो फिर तो हमें अब कभी भी हक नहीं मिलेगा। फिर हम क्यों अपना टाइम ज़ाया करते हैं? इलेक्शन को लेकर बड़े पुरजोश थे, तो ये तो हर दफ़ा ही फिर ऐसे होगा। ये तो बहुत लंबा पीरियड है। ये सवाल है, बहुत अहम सवाल है। इस व्लॉग को अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि साद रिजवी साहब ने जो है वो धरना क्यों नहीं दिया। मैं हर व्लॉग में, हर सर्वे में कहता रहता था कि ये जो हम कहते हैं ना कि निज़ाम मुस्तफ़ा एक तख्त पर आएगा, तो ये अल्लाह ताला की हिकमत अमली से आएगा। तो ये देखें कि अल्लाह ताला की जो हिकमत अमली है वो बहुत सारे लोगों को ऐसे साफ जो है मानों में नज़र नहीं आ रही होती, समझ नहीं आ रही होती। तो इसी तरह देखें, ये एक नई पार्टी थी, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रही थी, तो अभी 5-6 साल इसे हुए हैं बने हुए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे जी अभी इसको बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम नहीं वोट, एक दिन देंगे ज़रूर लेकिन अभी। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत अमली की वजह से जो है वो पूरे जो ये पूरा ये जो गंद है पाकिस्तान में मुसल्लत था, पूरा कौम के सामने आ चुका है। तो ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा तख्त पर लाना, इसके लिए राहें हमवार हो रही हैं। बात कर लेते हैं कि साद रिजवी साहब ने धरना क्यों नहीं दिया। देखें, जिन्होंने कौम के वोट पर डाका मारा या सहूलतकार बने, उन सब को बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो सारी सोच थी, जो सारी प्लानिंग बनी हुई थी, उस पर पानी फिर चुका है। बहुत बड़ा सवाल था कि जी धरना नहीं देंगे तो जो है वो तो फिर कभी भी नहीं आ सकेगा, इस वक्त धरना देना। IMF आपको बार बार कह रहा है कि आप अपना मामला तय करें, आपने मेरी किस्त देनी है। मुल्क फिर डिफॉल्ट के किनारे के ऊपर आके खड़ा हो गया। तो अगर कोई भी पार्टी या कोई भी बंदा धरना देगा या कोई भी इस तरह का अमल करेगा तो सारा मुद्दा उसके ऊपर डाल सकते हैं ये लोग कि यह धरा इनका अपना है, लेकिन मुद्दा उस पर आ जाएगा जो इस तरह अगर कोई ये गलती कर देता है, कोई धरना दे देता है या कोई इस तरह का कोई भी अमल करता है, सारा मुद्दा उसके ऊपर आ जाएगा। लिहाजा इसलिए मैं समझता हूँ कि साद रिजवी साहब एक जिसे हकीकी मानों में लीडर कहा जा सकता है तो वो सियासी बसीरत वाले लीडर हैं, बहुत सोच समझ कर फैसला करने वाले लीडर हैं, और वो जो फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के हक में भी बेहतर होगा, मेरे और आपके हक में भी बेहतर होगा। लिहाजा मुझे और आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है, अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ये गलती कर लेता तो ये सारा मुद्दा उसके ऊपर आ जाएगा। आपकी इस मुस्तकबिल मिजाजी और जो आपने एक फैसला किया कि हम कौम के लिए खड़े हैं, अपने नजरिए से नहीं हटेंगे, तो ये बात, इस स्टेप की वजह से कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। कोई जल्दी नहीं है। अल्लाह ताला इन सब को नंगा कर रहा है कौम के सामने, अपनी हिकमत अमली जो है वो जाहिर कर रहा है, और अपनी उसकी हिकमत अमली की वजह से कौम जो है वो उनको समझ आएगी और वो TLP के साथ इत्तेहाद करेंगे। इंशाल्लाह सारे लोग अटैच होंगे। और जिस तरह पिछले दिनों आपने इलेक्शन वाले दिन देखा होगा कि सारे लोग जो गांव के चौधरी वगैरह होते हैं, ये जो सरगना होते हैं, तो वो लोग, कोई नून लीग को वोट कह रहा था जी डालें, कोई PTI को कह रहा था, तो वो जब उन लोगों को जब अल्लाह ताला हदायत देगा तो वो सारे जो है जब इस्लाम के लिए खड़े हो जाएंगे
تو پھر اسلام کو تخت پر آنے کے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ حقائق ہیں، اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور ادھر ادھر کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں، اس الیکشن نے یہ واضح کر دیا کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ سارے قوم کے ہاتھوں ذلیل ہو کر یہ پاکستان ہی چھوڑ جائیں گے اور پاکستان میں حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام نافذ ہوگا۔ اب اس الیکشن نے یہ واضح کر دیا ہے، لہذا ہمیں سب کو اس مشن کے لیے ڈٹے رہنا ہے۔ بس میرے محترم بھی ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس دار سے جاؤں، تو اس جملے کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ بس اگر ہم اسی بات پر ڈٹے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔